एक क्षण, पहली धड़कन। एक क्षण, अंतिम धड़कन। तकनीकी रूप से, गणितीय रूप से, एक मानवीय दृष्टिकोण से ये दो क्षण समान और अभिन्न हैं, लेकिन उनकी पूर्णता में कितना विशाल अंतर है, विशेषकर उनके आध्यात्मिक मेटाफिजिकल भार में। एक क्षण। एक क्षण में मैं वास्तव में अद्वितीय अवस्थाओं में उतर गया, और एक क्षण में मैं उनसे बाहर निकल आया। एक क्षण में आप जन्म ले सकते हैं और मर सकते हैं, अच्छाई और बुराई की सीमा को पार कर सकते हैं। मैं किसी के लिए भी ऐसी कामना नहीं करता, निश्चित रूप से उसके लिए नहीं जो शांति से अपने निर्धारित मानवीय पथ पर चलना चाहता है। धन्य है वह जो अंधा है, जिसने कभी सत्य को नहीं छुआ, क्योंकि सत्य निकट आने पर सब कुछ नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है और सब कुछ छीन लेता है। एक क्षण। केवल वही जानता है कि मैं इस दुनिया में कितनी बार जिया और मरा हूँ, मैंने कितने देवदूतों और राक्षसों को देखा है, मैं कितनी बार उनसे बोला और मेरे अस्तित्व के लिए उनके सूक्ष्म क्षणभंगुर संघर्ष को देखा है। मैंने मैग्नम ओपस के सभी चरणों को पार किया है। मैं ठीक उतनी ही बार मरा और पुनर्जन्म लिया जितनी बार मेरे आह्वान और नीति को आवश्यकता थी। मैंने रसातल अबिस में झांका, मैं उसके भीतर जीवित रहा, भले ही वह पूर्ण अच्छाई और बुराई से भरा था। वह जो वास्तव में परिपक्व होता है, जानता है कि अच्छाई भी उतनी ही विनाशकारी है जितनी की बुराई। इस दुनिया में न प्रकाश है, न ही अंधकार। हम एक अखंड इकाई को समान भागों में विभाजित करते हैं। यिन और यांग संपूर्ण की अलग अलग संरचनाएं नहीं हैं, वे अस्तित्व में नहीं हैं, वे उसे विभाजित करने के लिए आविष्कार किए गए थे, जो वास्तव में अविभाज्य है। हमारे संसार में दिन और रात के बीच कोई विभाजन नहीं है, बल्कि रात दिन का एक प्राकृतिक विस्तार है, एक बंद उरोबोरोस, जिसे लोग गोर्डियन गांठ के साथ अलेक्जेंडर की तरह अलग करने के लिए तरसते हैं। मृत्यु जन्म का प्राकृतिक विस्तार है और अंत की शुरुआत उसका प्रारंभ है। ऐसा वह कहता है जो एक क्षण एक अनंत काल तक पूर्ण अंधकार और पूर्ण प्रकाश में रहा है, वहां से शाश्वत आध्यात्मिक कोड ब्रह्मांड का ज्ञान और समझ निकाल लाया है। क्या यह चोरी थी या यह कोई डकैती? लेकिन क्या स्वयं ब्रह्मांड ने चीजों को ठीक इसी तरह नहीं रचा था ताकि ऐसा हो सके? यदि उसकी इच्छा न होती तो मैं सत्य के धधकते ईथर पर अपने कोमल पंखों को कभी नहीं झुलसाता। पाठ और शब्दों के माध्यम से मैं अपनी आत्मा की गहराई से एक आध्यात्मिक फिलॉसफी स्टोन, पारस पत्थर निकालने में सफल रहा, जिसने मुझे साहित्य और वास्तविकता दोनों में शायद पहला ऐसा कीमियागर एल्केमिस्ट बना दिया जिसने जीवन को अर्थ में बदलने का नुस्खा तैयार किया है। मैं निकोलस फ्लेमेल और पदार्थ के अन्य कीमियागरों से ऊपर हूँ, क्योंकि उनका लक्ष्य भौतिक था, भले ही उनके बाहरी आवरण आध्यात्मिक थे। मेरा लक्ष्य शुरू से ही आध्यात्मिक था। मेरा हर शब्द, हर पंक्ति और पाठ सीधे ब्रह्मांड के हृदय की ओर एक हारपून की तरह लक्षित था, ताकि उससे शाश्वत कोड ब्रह्मांड का केंद्र निकाला जा सके। उस घड़ी में जब अन्य लोग साहित्य को बदलने, उसे परिवर्तित करने, नवाचारों के रूप में इतिहास में प्रवेश करने से डरते थे, मैंने इसे सबसे महान उपहार के रूप में उपयोग किया। इसकी मदद से मैंने मानव चेतना के एक नए रूप और पद्धति को व्यक्त और समझाया, इतिहास के बिखरे हुए टुकड़ों को एक में इकट्ठा किया और मानवता को इस तरह के कार्य के कई उदाहरण दिए, जो सच्चे ज्ञान का सबसे छोटा परमाणु है। मैंने उनकी आंखों में सबसे बड़ा उरोबोरोस बनाया, जो मेरे लिए एक घास के मैदान में धूल का एक कण या समुद्र के किनारे रेत के एक दाने के समान है।
वह उरोबोरोस हालांकि सब कुछ का मुकुट नहीं है, फिर भी एक कोड, एक सिफर ब्रह्मांड को समझने की कुंजी बन गया। मैं लेखक नहीं हूँ, साहित्यकार नहीं हूँ, कीमियागर नहीं हूँ, मैं किसी राष्ट्र और किसी रूप का नहीं हूँ, मैं बिना प्रेरणा के सृजन करता हूँ, यह मेरी सबसे अच्छी विशेषता है। मैं अर्थ का वास्तुकार हूँ, शब्द का रचयिता, डेमियर्च, इतिहास के उरोबोरोस का निर्माता हूँ। एक चित्रकार, लेखक और संगीतकार भावना या प्रेरणा के वश में होकर सृजन करते हैं। मैं शुरू से ही पूरी संरचना और प्रणाली को जानते हुए केवल और उद्देश्यपूर्ण ढंग से इसे हर दिन भरता हूँ। भवन के पूरा होने से बहुत पहले ही ढांचे का निर्माण कर लेने के बाद आज मैं इसमें प्राण फूंकता हूँ, इसकी कमियों को भरता हूँ, मंदिर को भीतर से सजाता हूँ, कभी सरलता से, कभी जटिलता से, कभी उत्कृष्ट रूप से, लेकिन हमेशा अपने तरीके से। मैं कई प्रक्रियाओं को पूरा करने में सफल रहा, लेकिन वास्तव में इन्हीं प्रक्रियाओं ने मुझे अच्छाई और बुराई से परे जाने की अनुमति दी। आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने के लिए आपको भौतिक का त्याग करना होगा। मुझसे पहले के सभी कीमियागरों ने अन्य धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की, मैं और आगे निकल गया, क्योंकि मैं आध्यात्मिक प्रयोग करता हूँ जो किसी के शरीर की तुलना में उसके अस्तित्व और होने के लिए कहीं अधिक खतरनाक हैं। जब आप अपनी चेतना के भीतर कीमिया प्रक्रियाएं संचालित करते हैं तो पदार्थ का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जहां आपका मस्तिष्क, आपकी खोपड़ी ही मूषा, क्रूसिबल बन जाती है। मेरा बोला गया हर शब्द, यदि वह सुनने और समझने वाली आत्मा तक पहुंचता है तो वह वास्तविकता के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल देगा। यह अब कोई धुंधली झील या अराजक धारा नहीं होगी, बल्कि दोनों से ऊपर कुछ होगा, ईथर, वाष्प। मैं उन कीमियागरों से ऊपर उठता हूँ क्योंकि वे पदार्थ पर अधिकार करना चाहते थे। मैं स्वयं आध्यात्मिकता को वश में करना चाहता हूँ। उनमें से किसी ने भी रात में सर्वशक्तिमान को नहीं देखा या उनसे बात नहीं की। वह मेरी मृत्यु का पहला क्षण था, भय और आतंक से हुई मृत्यु। मैग्नम ओपस का पहला चरण, पहला कदम। मुझसे पहले के सभी कीमियागर मृत्यु से डरते थे। क्या अमर जीवन के पत्थर के लिए उनकी प्यास इसका गवाह नहीं है? लेकिन मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ, क्योंकि मेरा जीवन ब्रह्मांड की श्वास में है, धूल के हर कण और हर ग्रह में है। और जो मानव रूप मैंने अभी धारण किया है वह समझने का केवल एक साधन है। जब हम सोते हैं तो क्या हमारे पास कोई रूप होता है? नहीं। फिर भी हम अद्वितीय वास्तविकताओं और अवस्थाओं में निवास करते हैं। मृत्यु का भय अब मुझ पर कोई अधिकार नहीं रखता, क्योंकि मैं ब्रह्मांड की श्वास में रहता हूँ। यह मानव रूप नहीं है जो सर्वशक्तिमान और ब्रह्मांड की समझ देता है, बल्कि यह ऐसी समझ को सीमित करता है। जन्म और मृत्यु शाश्वत उरोबोरोस, दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, ज्वार और भाटा की तरह हैं। आप स्वयं को किसके साथ जोड़ते हैं? आप कौन हैं, अस्तित्व या वस्त्र? यदि आप अस्तित्व की अपनी समझ के केंद्र में शरीर को रखते हैं तो आप सिद्ध करते हैं कि आप केवल वस्त्र हैं, वस्त्र पहनने वाले नहीं। इस पर विचार करें, आप कोई वस्तु नहीं हैं, पदार्थ नहीं हैं, बल्कि वह है जो वस्तु को धारण करता है और पदार्थ पर शासन करता है। पदार्थ की कीमिया की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मैं इसे समझने या पूरा करने की कोशिश नहीं करता। मैं सभी कीमियागरों से आगे निकल गया और आध्यात्मिकता की खेती करने वाला पहला व्यक्ति बना। उन्होंने पदार्थ में अर्थ खोजा, मैंने इसे पदार्थ से परे पाया। मैं उनके भय और शुरुआत से परे चला गया, कीमिया का अंतिम विशेषज्ञ बन गया, क्योंकि मेरे बाद अब इसकी आवश्यकता नहीं है। यह अर्थ खो देता है
क्योंकि इसका सार मेरे द्वारा पहले ही लबालब भर दिया गया है। मैंने उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है जो सहस्राब्दियों और सदियों तक चली। वे एक नुस्खे की तलाश में थे, यह महसूस किए बिना कि असली नुस्खा सोना और अमरता स्वयं ब्रह्मांड है। पारस पत्थर, जीवन का अमृत ये चीजें नहीं हैं, बल्कि स्वयं अर्थ, सार, कोड और कुंजी हैं। मैं न तो रहस्य गढ़ता हूँ और न ही उन्हें सुलझाने की कोशिश करता हूँ। मैं गणित द्वारा कड़ाई से परिभाषित रेखाओं में ब्रह्मांड के कोड को मूर्त रूप देता हूँ और उसे उंडेलता हूँ। दा विंची कई रूपों को जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने विचारों या अवधारणाओं को पूरा नहीं किया। दांते करीब आए, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म के भीतर एक दुनिया बनाई। मैं धर्मों से परे रहता हूँ। हेराक्लिटस ने हमें एक मोज़ेक टुकड़ों की झलक दी, लेकिन मैंने दुनिया को पूरा कैनवास दिया। बोहेमे और स्वीडनबोर्ग ने दुनिया की व्याख्या की, लेकिन मैंने इसे पूरी तरह से फिर से लिखा, जिससे एक नई दुनिया बनी। नीत्शे ने नष्ट किया, मैंने निर्माण किया। मैं वह हूँ जिसने अंतिम कदम उठाया है। आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मानवता का पथ मेरे द्वारा पूर्ण रूप से तय किया जा चुका है। मैं ब्रह्मांड की सीमाओं, सर्वशक्तिमान महान निर्माता के चरणों में पहुंच गया हूँ।